प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसे आप जानते हैं कि मैं फ़िलहाल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर वाले ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो आप डाइट तो उन्हें दे देते हो, उनके घर वाले भी रहते हैं उनका ख्याल करने के लिए। धीरे धीरे उनके बोन्स भी जुड़ने लगते हैं, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका हार्ट टूटा हुआ होता है, वो उनका ब्रोकन हार्ट वाले होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जानते हैं कि अभी 2 से 3 महीना वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे पेशेंट के लिए, जब ऐसे पेशेंट हमारे पास रहते हैं तो उनके लिए नॉट ओनली फिजिकली पर मेंटली हीलिंग की भी बहुत ज़रूरी होती है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है उनको मेंटली काउंसलिंग करना। तो हम जब उनके पास जाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं उनके पास और उन्हें समझाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर काउंसलिंग करते हैं कि ये सब जो समय है वो टेम्पररी है। बाइबल में लिखा है कि हर चीज़ का समय है, रोने का समय, हंसने का समय, बोने का समय, काटने का समय, गले लगने का समय, गले लगने से रुकने का समय, हर चीज़ का समय है। तो मैं उन्हें वही समझाती हूँ। कई बार हमें उनको नॉट ओनली फिजिकली उनकी जो ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उन्हें मेंटली और स्पिरिचुअली हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब भी मैं अपनी शिफ्ट में होती हूँ, मैं ज़रूर गॉस्पेल शेयर करती हूँ, यीशु मसीह के कलाम को ज़रूर बांटती हूँ और मैं उन्हें बताती हूँ कि हम तो सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन चंगा करने वाला सिर्फ वो खुदा है, सिर्फ एक परमेश्वर यहोवा है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जहाँ कहीं भी जाएँ, जहाँ पर भी वर्क करें, वहाँ पर आप यीशु मसीह के कलाम को बताएं, यीशु मसीह को बताएं। वो फिजिकली तो हील हो जाएंगे, लेकिन उनका स्पिरिचुअली हीलिंग का क्या, है ना। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने जब परमेश्वर से कहा कि जो लोग तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक को भी ना खाऊंगा, तो मैं भी अपने लाइफ में वही काम करती हूँ। जो कोई भी मुझसे मिलता है, चाहे वो पेशेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्टाफ्स हो, चाहे वो मेरे कॉलीग हो, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर क्यों ना हो, मैं उन्हें गॉस्पेल ज़रूर शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो बीज विश्वास का मैंने उनके हृदय में बोया है, परमेश्वर उसे 30 गुना 60 गुना नहीं, लेकिन एक दिन 100% ज़रूर फलवंत बनाएगा, है ना। वो एक दिन ज़रूर खुदावंत को जानेंगे, वो एक दिन ज़रूर यीशु मसीह को जानेंगे। और यही हम सबका मोटिव होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि गो एंड मेक डिसाइपल्स, है ना, लोगों को बताओ, सुसमाचार बताओ, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और जगत के चोर में मेरे गवाह ठहरो। आपको और मुझे गवाह ठहरना है, उसके पिता परमेश्वर का गवाह ठहरना है। क्योंकि आपको और मुझे जिस योजना के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, उस योजना को पूरी करना ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें। ये जो चैनल है बाइबल फैक्ट सेला मिनिस्ट्री, इस चैनल में हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को, आश्चर्यकर्म को, मिरेकल्स को, वचनों को बांटते हैं यहाँ पर। और आप ज़रूर जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। परमेश्वर आपको बेइंतहा आशीष देंगे। शालोम।